हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं करतार सिंह लोधी स्मार्ट बिजनेस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कैलकुलेशन की सेकंड क्लास। आज हम पढ़ेंगे जो 11 की मल्टीपल और 11 से कैलकुलेशन जो 11 की मल्टीपल में होती है। यह आपकी लाजिक क्षेत्रमिति में बहुत बहुत काम आती है, जिससे आपके जैसे 22/7 में आपको 22 से गुणा करना है तो आपको बड़ी समस्या होती है। इसके लिए आप इसका बहुत यूज है। तो देखते हैं, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं 11 गुणा 11 करते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पर 2 डिजिट है, इनके बीच का अंतर 0 है, यानी कि इधर 2 है इधर 2 है, यानी बीच का डिफरेंस 0 होने के कारण अपन इसका डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। यानी कि 2 अंक हैं तो 2 तक गिनती लिखना है, 1 और 2, फिर इसके बाद रिवर्स में लिखना है, यानी घटते क्रम में। ये इसका आंसर होगा। और इसके दूसरे, जैसे अगर 111 गुणा 111 तो इसमें 3 अंक हैं। 3 अंक यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ 3 अंक हैं, इधर भी 3 अंक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है। तो इसका भी गुणा इसी प्रकार होगा, 1 2 3। फिर इसको रिवर्स में लिखेंगे, रिवर्स में लिखने के यानी से रिवर्स में लिखेंगे 3 के बाद फिर घटते क्रम में 3 और 2। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, यानी 11 4 बार है इसमें 1 1, इसलिए इसका भी डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा 1 2 3 4 और 3 2 1। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। और अब देखते हैं इसी से मिलती जुलती दूसरी। ये तो हुआ सिंपल, ये कभी पेपर में तो बहुत कम पूछा जाता है, पर ऐसे आपको बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो आपको सीखना पड़ेगी। अब देखते हैं किसी भी एन नंबर में 11 से इंटू 22 से 33 से 44 55 और 66 88 77 99 का गुणा कैसे करते हैं। एन नंबर यानी एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। जैसे अपन लेते हैं 1 2 3 और इसका गुणा अपन 11 के साथ करते हैं। ये तो अपन सिंपल विधि से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 डिजिट हैं, ये बहुत समझने वाली बात है आपके लिए। इधर अगर 2 अंक हैं, 1 और 1 2, यानी 2 डिजिट हैं, तो आप केवल मैक्सिमम 2 अंकों का योग ही कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसका डायरेक्ट हल विधि के अपन ट्रिक से करें तो इसका आंसर होगा, पहला 1 अंक के साथ 3 का 3 लिख दीजिए, फिर इन दोनों का योग कर दीजिए, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 होने के बाद इस अंक को 2 अंकों का योग करना। अब इसको हटा देंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा। अंतिम तक, यानी इसे लास्ट डिजिट तक जाना होता है, इकाई मतलब अंतिम अंक तक। और अब इसका 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी इसमें आपने पहले देखा 2, पहली इकाई 1 3 का 3, 3 और 2 5, और 2 और 1 3 और 1 का 1, ये इसका आंसर हुआ। और इसी विधि से अपन दूसरा सवाल देखते हैं। गुणा 11, इसका गुणा कैसे होगा। इधर 2 अंक हैं तो केवल 2 ही संख्याएं योग कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सीधा केवल 5 से 8 सेकंड है। 5 और 5 3 8 और 4 और 3 7 और 4 3 4, ये रहा आपका आंसर। अब इसके बाद देखते हैं, अब आपको वो चीज समझनी है जो इन सभी को फॉलो करे। आप देखते हैं जैसे इसमें आपको 22 का गुणा करना है, 22 का, वहां तो आप सीधा कर सकते थे क्योंकि वहां पर 11 था, 1 का मल्टीपल। यानी अब इसमें आपको केवल एक चीज ध्यान देना है, वो है देखो 2 और 2 है, इनको अगर टोटल कोई अपन बराबर 22 के बराबर अगर 2 मान लें, 2 यानी 22 के बराबर 2 मान लें
तो आपको क्या करना है, इसमें करना है आपको सीधा, कुछ नहीं करना है। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ये लगा देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों का योग 4 और 3 7 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और देखिए आगे, अब 2 और इसका में करेंगे तो जोड़ करेंगे, तीनों तो 5, 5 दूनी 10 और इसके बाद दोनों का करेंगे, ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इसका 2 एकम 2। अब इसको आप सीधा देख सकते हैं, 8 का 8, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये कैरी में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 11 हो जाएंगे, 11 का 1, इधर भी एक हासिल आ जाएगी, ये हो जाएगा 7 और ये 2। ये आपका आंसर है। आप इसे बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं और अगले, अगर आप 33 को लेना चाहते हैं, जैसे 5 4 3 6 33, अगर इस संख्या में आपको 33 का गुणा करना है तो आपको इस 33 को किसके बराबर मानना है, 3 के बराबर। आप केवल एक ही बात ध्यान रखें, फिलहाल कि ये 3 है, इसको 33 ना समझकर 3 माने। और आप देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 6 तिया 18, इसको 18 को पूरा लिख दीजिए और फिर इन दोनों का योग कीजिए, 6 और 3 9, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 के बाद फिर इस अंक को 6 को छोड़ दीजिए, फिर 2 अंकों का 4 और 3 7 और 7 3 21, फिर 2 इन दोनों अंकों का योग 4 5 9 और 9 तिया 27, फिर इसका 5 तिया 15 हो जाएगा। इसके बाद इसमें इकाई का अंक 8 है, तो 8 एक कैरी के रूप में आ जाएगा, फिर यहाँ 28 हो जाएगा, यानी 8 और यहाँ से 2 कैरी में आ जाएगा, तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगा और इधर से 2 कैरी में आएगा, 2 कैरी में इधर 9 हो जाएगा और इधर 2 कैरी में जाएंगे तो ये 17 हो जाएंगे। ये आपका आंसर। आशा करता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसे आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब देखते हैं 5 6 7 8 गुणा 22 का हो चुका है, 55 को लेते हैं, ये 55 को लिया है। अब देखते हैं इसको टोटल को अगर पूरा 5 मान रहे हैं, केवल 5 टोटल 5 मान रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सीधा 5 8 40 करना है, 7 8 15 15 5 75 और इन दोनों को मानना है 6 और 7 13 13 और 5 13 15 65, इसको दोबारा लिख देते हैं आपको 65। अब इन दोनों को 6 और 5 11 और 5 55 हो जाएगा इस अंतिम अंक को, तो इसमें आपको ये हो जाएगा 25। अब इसको आप सही से लिख सकते हैं, ये 40 है, 40 की 0 4 कैरी के रूप में या 9 हो जाएंगे, इधर से 7 कैरी आएगी, 7 5 12 12 की 2 यानी 12 की 2, इधर भी एक कैरी और बढ़ जाएगी, ये 7 हो जाएंगे, 7 इधर आ जाएंगे, 7 और 5 12 12 की 2 हासिल आएगी 1, इधर 6 हो जाएंगे, 6 और 5 11 और ये हो जाएंगे 3। ये है आपका आंसर। अब आप एक चीज और सीखिए इसमें कैलकुलेशन में, अगर जैसे 11 गुणा 11 करते हैं तो आपको मालूम है कि इनको सीधा लिख देंगे 1 2 3 और इसे 2 1। अगर आपको ये तीनों का अंतर अगर मतलब तीनों 3 है इसलिए तो इसका अंतर 0 होने का तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर जैसे आपको लिखा मिल जाए 111 × 11, तब आप क्या करोगे, इसके लिए आप देखोगे कि इधर अंतर कितना है, इधर 3 अंक है, इधर अंतर 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है,
आप इसमें देखना है कि मिनिमम छोटी संख्या कौन सी है, मतलब छोटी कितनी अंक की संख्या है। अपन देखेंगे इसमें 2 अंक हैं, आप 2 अंक तक जाएंगे, 1 और 2, और जो दूसरा अंक है इसी को आप रिवर्स कर देंगे। कितनी बार रिवर्स, मतलब कितनी बार डबल करना है अपने लिए, केवल 1 बार। अगर 1 है तो 1 बार अपन इसको ऐसे लिखकर और अपन को 1 लगा देना। अब ये आपका आंसर हो गया। और इसी में दूसरी और देखते हैं। अगर ये दिया गया है, अपन को मालूम है इधर 3 है, इधर 4 है, और इसमें अंतर कितने का डिफरेंस 1 का है, तो आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। जिसमें 3 यहाँ तक 3 अंक हैं, तो 1 2 3 आप दिख रहा होगा आपको 3, और इसके बाद एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच, तो तीसरा अंक है जो अंतिम में वो रिपीट हो जाएगा, और फिर 2 1। ये आपका आंसर है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे भी इसी प्रकार आप बनाते रहिए, क्योंकि डिफरेंस को देखते हुए जितना डिफरेंस होगा उतना ही, मतलब एक अगर एक डिफरेंस आता है तो 1 अंक रिपीट होगा, 1 बार रिपीट होगा, और अगर 2 डिफरेंस आता है तो 2 बार रिपीट होगा। इसके साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद, देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और अपने वॉइस में कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।